हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सरसा संस्कृतम तृतीय भाषा कक्षा 9वीं का षष्ठ पाठ पढ़ेंगे। हम 5 पाठ पूरे कर चुके हैं। आज बारी है षष्ठ पाठ है जिसका नाम है गीतामृतम, गीता रूपी अमृत। यानी जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को मोह भंग किया था, उसके कुछ श्लोक यहाँ पर लिए गए हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इस पाठ का पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ श्रीमद् भगवत गीता संकलित है। प्रस्तुत पाठ श्रीमद् भगवत गीता से संकलित किया गया है। भगवत गीता महाभारतस्य भीष्म पर्वणि प्राप्यते। भगवत गीता महाभारत के भीष्म पर्व में प्राप्त होती है। कुरुक्षेत्र युयुत्सवः पांडवाः कौरवाः च संवेताः। तदा गुरुजनान् दृष्ट्वा अर्जुन मोहग्रस्तः अभवत्। कुरुक्षेत्र में युद्ध करने के इच्छुक पांडव और कौरव एकत्रित हो गए थे। तब गुरुजनों को देखकर अर्जुन मोहग्रस्त हो गया था। मोहग्रस्तम शोकग्रस्तम अर्जुनम दृष्ट्वा सारथी ही भगवान श्री कृष्ण है अर्जुनम गीतायाः उपदेशम अयच्छत्। मोह से ग्रसित अर्जुन को देखकर सारथी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। अस्मिन् युद्ध प्रसंगे एव कृष्ण है आत्मतत्वस्य निरूपणम अपि अकरोत्। इस युद्ध के प्रसंग में ही श्री कृष्ण ने आत्म तत्व का निरूपण भी किया था। आत्मा अजय है, नित्य है, शाश्वत है च अस्ति। आत्मा अजर, नित्य और शाश्वत है। कर्म योग गीतायाः मौलिकोपदेश है अस्ति। निष्काम क्रमणः उपदेश है अपि पाठे अस्मिन् संकलित है वर्तते। तो कर्म योग गीता का मौलिक उपदेश है। निष्काम कर्म का उपदेश भी इस पाठ में संकलित है। यानी बिना किसी फल की इच्छा करते रहना ही इस पाठ का उद्देश्य है। तो हम शुरू करते हैं अपना श्लोक गीता के। मात्रा स्पर्शांस्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो अनित्या संतास्ति तितिक्षवः भारत। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, कौनते यानी कुंती पुत्र अर्जुन, सर्दी गर्मी, शीत यानी सर्दी, गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशील और अनित्य हैं। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, उनको तुम सहन करो। यानी हर सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख, गर्मी के बाद सर्दी, सर्दी के बाद गर्मी, ये तो आना जाना लगा रहता है। वो भगवान है वो अर्जुन को समझाने की इसमें कोशिश कर रहे हैं। अगला श्लोक है न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा नु भूयः अजो नित्यः शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मता है और न मरता है तथा न यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला है क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता, यानी आत्मा कभी भी नहीं मरती। अगला वांसासी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहाति नरो अपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नैन्यानि संयाति नवानि देहि। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को धारण करता है, नवानी ग्राती नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही यह जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर जीर्णा यानी पुराने दूसरे नए शरीरों को प्राप्त करती है।
चौथा श्लोक है जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मर्तस्य च तस्माद् परिहारे अर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन कहते हैं कि जन्म मरण निश्चित है, यानी जिसका जन्म हुआ उसका मरना तय है। इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है, यानी जो चक्र है ये चलता रहता है। इसलिए हे अर्जुन, इस बिना उपाय वाले विषय में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। सोचे तुम यानी शोक। अगला श्लोक है सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युजस्व न एवं पाप एवं आप्यस्यसि। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, सुख दुख लाभ हानि और जय पराजय को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। इस प्रकार युद्ध करने से तुम पाप को प्राप्त नहीं होगे। अगला श्लोक है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूमा ते संगो सत्वकर्मणि। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो तथा मेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो, अर्थात फल की इच्छा न करते हुए निरंतर कर्म करते रहना चाहिए। अगला श्लोक है योगस्थ है कुरु कर्माणि संयत्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्या सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। श्लोक में बताया गया है कि हे अर्जुन, तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुए कर्तव्य कर्मों को कर, समत्व ही योग कहा जाता है। 8 नंबर का श्लोक है क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रम है स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। इस श्लोक में बताया गया है कि क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न होता है, यानी क्रोध आता है तो हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और मूढ़ भाव से स्मृति भ्रमित हो जाती है, यानी जो याददाश्त है वो भ्रमित हो जाती है। स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का विनाश हो जाता है और बुद्धि का नाश हो जाने से यह पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है, अर्थात बुद्धिहीन का पतन हो जाता है। 9 नंबर का श्लोक है अनाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् संसंभवम् यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्वह। इसमें बताया गया है कि संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। किससे? अन्न से। अन्न अनाज। अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है और यज्ञ से बादल यानी बनते हैं वर्षा के लिए, तथा यज्ञ कर्मों से उत्पन्न होते हैं। यज्ञ किससे होते हैं? कर्म से उत्पन्न होते हैं, अर्थात यज्ञ में दी गई आहुति सूर्य की किरणों में स्थित होती है और उससे वर्षा होती है और वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है और अन्न से प्रजा उत्पन्न होती है। यज्ञ कर्मों से उत्पन्न होता है, अर्थात मूलाधार क्या है यहाँ पे? कर्म मूलाधार है। 10 नंबर का श्लोक है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तद आत्मानं सृजाम्यहम्। इस श्लोक में बताया गया है कि हे भारत अर्जुन, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं अपने स्वरूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ, अर्थात भारत भूमि पर मैं अवतरित होता हूँ। लास्ट श्लोक है इस चैप्टर का परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे।
इस श्लोक में बताया गया है कि हे भरतवंशी अर्जुन, सज्जनों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं प्रत्येक युग में प्रकट हुआ करता हूँ, यानी हर युग में मैं जन्म लेता हूँ। तो इसी के साथ हमारा जो ये चैप्टर है वो समाप्त होता है। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आता है तो सभी बच्चों से अनुरोध है, विनती है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे और मेरा जो हौसला है वो बना रहे कि मैं बच्चों के लिए कुछ करूं। इसके साथ ही सभी बच्चों से धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं।